रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। नेकी का हुक्म देना फिर आसान है। अगर आप किसी को कहते हैं ना कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ये कहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, तो लोग अक्सर सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको कोई बुराई उनकी बता दो कि देखो तुम ये चीज़ गलत कर रही हो, देखो ऐसे ना करो, वो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। उसी पे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला सब्र भी कहते हैं कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र, कि वो लोग, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो देखिए बता दिया कि सब इंसान, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक हर इंसान, इंसान इसमें जिन्स के तौर पे सारे इंसान की बात अल्लाह ने की कि सारे इंसान जो है ना वो खसारे में है, बैंकरप्ट है। इन्नल इल्लल लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलो स्वालिहात, ऐसा नहीं है कि ईमान ले, हाँ हम तो कलमा पढ़ा हुआ है, हम तो मुसलमान हैं, उसके बाद आप सो जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। व आमिलो स्वालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। पूरे कुरान में आप देखिए कि ईमान के साथ आमिल स्वालिहात का लफ्ज़ आता है, ऐसा नहीं अकेले। पूरे कुरान में देखिए जितनी खुशखबरी हैं, जितने अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे हैं, वो सारे के सारे किन के लिए? मोमिनों के लिए हैं। मोमिन कौन है? फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शुरू में बता दिया ना, पहला पारे का पहला पेज पढ़ के देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि मुत्तकी कौन लोग हैं और परहेजगार कौन लोग हैं। तो वही बात के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब तुम, कौन लोग हैं? इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात, अब नेक काम जब करेंगे तो वो नजर आएंगे ना, तो वो फिर क्या करेंगे? व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाद में सब्र की बात की? कि वो लोग जो व तवस्सौ बिल हक़्क़ि, जब वो हक़ की तलकीन करते हैं ना कि देखो ये चीज़ गलत है, तुम ये ना करो, या इस तरह से करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज़ होता है, देखो ये आदतें ठीक नहीं हैं, ये कारोबार का तरीका ठीक नहीं है, ये गलत चीज़ है, ये गलत, ऐसे नहीं करो। जब आप ऐसे कहते हो ना तो फिर आपको मलामत मिलती है। मलामत का याद है, मैंने आपको लास्ट 2 चैप्टर पहले पढ़ाया था कि मलामत जो होती है ना वो अपनों की होती है, जो अपने फ्रेंड्स हैं, अपनी फैमिली है, अपने अराउंड लोग हैं, जिनको आप कहते हो कि देखो ये चीज़ ऐसे है, वो आपको मलामत करते हैं। ये दिल में बड़ी दर्द देती है, क्योंकि गैरों की बात तकलीफ नहीं देती। हु केयर्स, उसने कहा होगा, उसकी बात है, आई डोंट केयर, मैं उसको कौन सा जानती हूँ, उसने मेरे बारे में ये बात की। लेकिन आपके लव वंस जब आपके अगेंस्ट बात करते हो ना, तो फिर बड़ी दर्द होती है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। यही बात फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वतवस्सौ बिल हक़्क़ि वतवस्सौ बिस सब्र, क्योंकि सब्र जो होता है ना, फिर जब वो मलामत पे सब्र करते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी बड़ी खुशखबरी आ जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये वो लोग हैं जो सब्र करते हैं ना, तो अल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सब्र करने वालों के पास आ जाता है। उस वक्त, जिस वक्त देखें आप सब्र की हालत में होती हैं ना, जिस वक्त तक आप सब्र कर रही होती हैं, आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि वो आपके पास है। आप हर दुख अल्लाह सुब्हानहू तआला को सुनाएं, हर बात अल्लाह को। दैट इज़ द टाइम जब आप अपना कैश करती हैं अपनी दुआओं को, तब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगा करें कि या रब्बुल आलमीन ये काम रह गया, या रब्बुल आलमीन मेरी औलाद का, या रब्बुल आलमीन मेरे माँ बाप, या रब्बुल आलमीन मेरे बहन भाई, या रब्बुल आलमीन मेरी दुनिया, या अल्लाह मेरी आखिरत। उस वक़्त दुआ मांगा करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कुरान में कि अल्लाह मा साबिरीन। ऐसा नहीं कि पहले वाह ववेला मचा दिया कि हाय मेरे साथ ये हो गया, तुम्हारे साथ ये हो, तुमने मेरे साथ ये किया, ये ऐसा नहीं है। सब्र पहले वक्त का सब्र है। जिस वक्त आपके साथ किसी ने ज्यादती की, आपका दिल दुखा, जिप कर लें। हाँ, वो और बात है, वो हमने पढ़ा था पहले भी कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती करता है तो उसका बराबर बदला दिया जा सकता है, लेकिन जो सब्र कर लें उनका मुकाम बहुत बुलंद है। हम पता है कई दफ़ा कितना इम्प्रेस हो जाते हैं कि फलां बंदा इतना नेक है, वो तो औलिया है, वो तो ऐसे हैं। उन्होंने यही चीज़ें की थी, यही सब्र किए थे। याद है मैंने आपको अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया था कि जब वो पील कर रहे थे, जैसे फलों को वो खा रहे थे, तो ये नीचे बैठे हुए थे, तो वो फलों के छिलके उनके ऊपर फेंकते जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे इतनी दर्द हुई उनको, इस बात से ना तकलीफ हुई उनको, क्योंकि मजाक उड़ा रहे थे बैठे हुए, उनको नहीं पता था ये कौन है। उस ज़माने में थोड़ा कोई मीडिया होता था कि पता होता था कि कौन कौन है। तो कहते हैं कि उस वक़्त मैंने ये सोचा कि यार रब्बुल आलमीन,
تیرے بندے ہیں، اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو رہے ہیں مجھے نیچا دکھا کے، مجھے حقیر جان کے، تو میرا کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس بات پہ کہتے ہیں میں نے صبر کیا، اور اس رات میرے اوپر وہ ساری منزلیں کھل گئیں جو میری کب سے رکی ہوئی تھی۔ اس ایک بات کو اپنے پلے کہتے ہیں نا زور سے باندھ دو، اس طرح سے باندھیں کہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے کہ میرا بندہ اس معاملے کو کیسے لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کے اوپر سارے دروازے اپنی رحمتوں کے کھول دیتے ہیں۔ آزما کے دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نیکی چھپا کے رکھ لو، کوئی نیکی چھپا کے رکھ لو اس وقت کے لیے جس وقت تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ کسی کو نہ بتاؤ، یہاں تک کہ کہتے ہیں نا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی نہ پتا چلے، بالکل وہی بات۔ چھوٹی سی بے شک ایک نیکی، اللہ تھوڑی دیکھتا ہے بڑی نیکیاں چھوٹی نیکیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خالص ہماری نیتیں دیکھنی ہے نا۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیش کرو، اس کا وسیلہ بناؤ۔ ہم جو ادھر ادھر وسیلے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کلیئرلی سب کچھ بتا دیا تھا، اپنی نیکیوں کو وسیلہ بناؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بناؤ۔ یا رب العالمین میں نے اس وقت یہ کام تیری رضا کے لیے خالص ہو کے کیا تھا، یا رب العالمین اس کو قبول کر اور میری یہ مشکل میرے راستے سے ہٹا دے، آمین ثم آمین۔